संपूर्ण अस्तित्व को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कि साधक और साधारण इंसान में फर्क क्या है। साधक क्यों विशेष है और साधारण इंसान क्यों दुखी है। मित्रों, मेरे अनुसार जीवन के दो तल हैं। एक तल बाहरी है और एक तल भीतरी है। जबकि आपसे अपने अनुभव से कहूं तो पहला तल भीतरी है, दूसरा तल बाहरी है। भीतरी तल वह है जहां हम ध्यान के बाद पहुंचते हैं और बाहरी तल वह है जो हम संसार के स्तर पर जीवन यापन करते हैं। तो हम सब जो हैं वो अधिकांश से दूसरे ही तल पर हैं। आप सब जो हैं दूसरे तल पर हैं। दूसरे तल पर आप पहुंच गए हैं कैसे? देखिए, आपने पहला तल पार नहीं किया, उसे कूदा है। कूदा कैसे है? उस पर माया की सड़क बिछी है ना, और माया की सड़क पर आप चलकर दूसरे तल पर पहुंच गए। अब आपको पहले तल का ज्ञान नहीं है, पहले तल के अनुभव नहीं आए हैं, पहले तल की सूक्ष्मताएं नहीं पता है, क्योंकि पहला तल जीवन की शुरुआत है, जहां से जीवन शुरू होता है। तो वो पहला तल है, यानी कि भीतरी तल, और उसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, ना ही उसकी हमारे पास अनुभूतियां हैं, ना ही उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी है। क्योंकि उस तल से जब हम जुड़ जाते हैं तो शायद हमारे जो पिछले जन्म हैं, जितने भी जन्म हैं, उनसे भी जुड़ी हुई अनुभूतियां हमें मिलती हैं, हमें दिखाई देती हैं, हमें पता चलता है। तो हमारे साथ जो घट चुका होता है उस तल में वो संरक्षित है, और उस घटे हुए का हमें ज्ञान नहीं है। और ज्ञान नहीं है इसका मतलब ये है कि हम उसे भूल चुके हैं। तो उस समय के जो हमारे अनुभव हम कर चुके हैं उनकी हमारे पास कोई प्रतिविज्ञा नहीं है, जिसके कारण हम सीधा जन्म तो लेते हैं और दूसरे ही तल पर जीना शुरू कर देते हैं। अब दूसरे तल में क्या होता है कि हमें अनंत दुखों का सामना करना पड़ता है। साधारण जीवन में चाहे कोई धनवान हो चाहे कोई गरीब हो, वो दुखी है। दुखी होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो अपने केंद्र पर स्थित नहीं है, इसलिए दुखी है। केंद्र पर स्थित होने का मतलब है कि वो अपनी चेतना में स्थिर नहीं है। यानी कि चेतना में स्थिर होने का मतलब ये हुआ कि जो भीतर से जो परमात्मा ने गुण दिए हैं वो उनसे अनभिज्ञ है। और साधारण जीवन में अगर दुखों का सार है तो यही है कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर हम एक ऐसे बनाए हुए स्वरूप में जीते हैं जिसका कोई औचित्य, कोई वर्चस्व है नहीं, जो कि शरीर हमारा समाप्त हो जाएगा और शरीर के साथ ही वो सारे क्रियाकलाप समाप्त हो जाएंगे। अब वो भी संग्रहित हो जाएंगे अगली बार के लिए। तो मैं सभी ध्यान साधकों से यही कहना चाहता हूं, बाहरी तल पर आप जो भी क्यों ना करते हो, लेकिन भीतरी तल के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप विश्वास कीजिए, आपको शायद 1 करोड़पति बनने में इतनी मेहनत ना करनी पड़े जितने अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको दिन का चैन भी गंवाना पड़ेगा, रात की नींद भी गंवानी पड़ेगी, अपना सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। तब उसके बाद, उस दुखों के रास्ते से चलने के बाद, तब ऐसी चिर और स्थायी शांति आएगी कि शायद बाहर की कोई वस्तु आपको आकर्षित कर पाए या बाहर की आप किसी चीज में इलझ पाए। एक आनंद बना रहता है लगातार, जो आनंद आप तो घटाते नहीं है, वो आता है भीतर से, वो आता है जहां परमात्मा स्थित है, वहां से, जहां आपके भीतर शक्ति का स्रोत है, वहां से। तो कहने का मतलब भी यही है कि जो पहला तल माया ने हमें खुदा के पार कराया है, अब हमें ऊंचाई से वापिस उसी तल पर जाना है। पहले तल की समझ आने के बाद तब दूसरे तल पर जीने का आनंद है।
वरना अधूरा ज्ञान है दूसरा तल। वहां हमारे पास पेड़ की सिर्फ फुलचियां ही हैं, जड़ नहीं है। जड़ को अगर पकड़ना है पेड़ की, और पेड़ की गहराइयों में जाना है जड़ों के पास, तो पहले तल पर वापिस लौटना पड़ेगा। और पहले तल पर वापिस लौटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। मैं ध्यान के लिए ही बोलता हूं क्योंकि मैं ध्यान मार्गी हूं, वरना जो भक्ति भाव वाले हैं वो भक्ति भाव से भी जाएं। देखिए आपकी कोशिशें क्या क्या करते हैं। आप ध्यान करते हैं, है ना। आप सबसे पहले यही सोचते हैं कि भाई अपने आप को संतुलित कर लो। अब हमें ध्यानी बनना है। अब अपने आप को एक विशिष्ट पुरुष बना लो और अपनी चरित्र को ऐसा बना लो जैसे साधु संतों का होता है। तो उसमें आप क्या करते हैं? आप सात्विक भोजन करते हैं, है ना। जबकि सात्विक भोजन के आधार पर मैं आपसे कहूं तो रामकृष्ण परमहंस मछलियां खाते थे और जीसस भी मांसाहार करते थे। दूसरा, आप क्या सोचते हैं? भोजन कम करना चाहिए। ये आप अपनी तरफ से अपने ध्यान के ऊपर थोपते हो। आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, आपके भोजन में सात्विक पदार्थ होने चाहिए, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपकी दिनचर्या पूर्णतः संतों वाली हो जानी चाहिए। आप जब भी ध्यान करने बैठें तो कसकर अपनी चित्त वृत्तियों को पकड़ लें, मानसिक रूप से बलपूर्वक अपने चित्त की वृत्तियों को रोक दें। आप ऐसा सोचते हैं जब आप इन्हें कंट्रोल करेंगे तभी आप ध्यान कर पाएंगे, आप ध्यान की गहराई में उतर पाएंगे। आप सोचते हैं अपने को कंट्रोल कर लो, अपने को संयमित कर लो, अपने मन को रोक लो, अपनी इच्छाओं को रोक लो। देखिए ऐसा नहीं है। आपसे अगर कुछ रुकने वाला होता तो आप संसार में ही खुश ना हो जाते। संसार में जीवन दुखी क्यों होता? जबकि सभी कहते हैं कि जीवन दुख है। दुख निरोध बनाना है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, दुख निरोध हो जाना है, जहां दुख भी ना रहे और जहां सुख भी ना रहे। देखिए आपके करे से तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप ऐसा समझिए आप जीवन के दूसरे तल पर कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। आपके अंदर अभी कोई ऐसी आदत हो जिसे आप छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़ पाएंगे। आपको अधिक धन कमाने की आकांक्षा है, आपसे कोई कहे छोड़ दे, आप नहीं छोड़ पाएंगे। जब आप दूसरे तल की इन छोटी क्षुद्र चीजों को छोड़ नहीं सकते हैं, जो कि मृत्यु के बाद भी साथ नहीं जानी है, तो आप पहले तल की उन गहराइयों को, उन सूक्ष्मताओं को कैसे साध सकते हैं जो भीतर से आंदोलित होती हैं। तो इस उपलक्ष्य में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी आप ही के बीच का प्राणी हूं, आप ही के बीच से आया हूं, आप ही के बीच से बोल रहा हूं। आपको कुछ भी नहीं साधना है, कोई भी बलपूर्वक चेष्टा नहीं करनी है। जो भी आएगा आपके सतत ध्यान के अभ्यास से आएगा। बस मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूं, आपको पागल होना है ध्यान के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ध्यान का पागलपन, जब भी समय मिले लेट जाओ, बैठ जाओ, ध्यान करो, डूब जाओ, संसार को भुला दो। संसार कह दो समाप्त हो गया, अब मैं बचा हूं, बस मेरे सिवाय संसार में कोई है ही नहीं। पूर्णतया टूट के डूब जाओ, टूटो और टूटो, बहुत ज्यादा टूटो, टूट के बिखर जाओ और परमात्मा में समा जाओ। यही ध्यान का मूल मंत्र है। आपको कुछ नहीं साधना है। जो भी समझ आएगी आपके पहले तल से आएगी। जब आप ध्यान करोगे, जब आप ध्यान में आगे बढ़ोगे, तो वहां से ब्रह्मचर्य भी आएगा, वहां से मौन भी आएगा, वहां से भोजन भी सात्विक होगा, वहां से कुवृत्तियां भी नष्ट होंगी, वहां से आचार विचार भी शुद्ध होंगे। हर चीज जो शुद्ध होगी वो पहले ही तल से होगी, दूसरे तल पर कुछ होने वाला नहीं है। पहले तल पर विजय पाने के बाद दूसरे तल पर सब कुछ शुद्ध होता है, बिल्कुल शीशे की तरह पारदर्शी होता है। पहले तल पर विजय पाने के बाद ही दूसरे तल पर आनंद के साथ जिया जा सकता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप सभी का मोटिवेशन इस प्रकार से करूं कि जैसे मैंने जिया है, मैं जी रहा हूं, मैं आनंद में हूं, आप भी आनंद में रहें। आप मनोस्थिति को समझे, जो भीतर घट रहा है वो दिखाई दे, वो पता चले।
इतना बड़ा हमारा शरीर भगवान ने बनाया है, संपूर्ण स्थित संपूर्ण ब्रह्मांड की तरह, तो इसमें इतना कुछ घटता है। देखिए, अगर हम लोग एक ऐसे व्यक्ति से बताने शुरू करते तो वो हमें मूर्ख ही समझेगा, क्योंकि जिसको अनुभव नहीं आया है उसके लिए तो सब बात बेकार ही है, और जिसे अनुभव आ गया है उसे सत्यता सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। आप अंतिम परिणति पर पहुंच जाइए ध्यान की, जो है प्रेम। जब संपूर्ण नष्ट हो जाएंगे विकार आपके चित्त वृत्तियों के, तब प्रेम उपजेगा, और फिर आप देखिए जीवन का आनंद कितना अलग है। फिर तो दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। दोस्तों, आज की चर्चा को मैं यहीं विराम करता हूं। संपूर्ण अस्तित्व को मेरा प्रणाम।